किसान आंदोलन की आग को और मजबूत और तेज करने के लिए सुधाकर सिंह ने उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे किसानों के साथ पैदल मार्च करने की अनुमति मांगी थी, हालांकि वो नहीं मिला। सुधाकर सिंह आज पटना पहुंचे हैं, आरजेडी के विधायक हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इनसे बातचीत करते हैं। सुधाकर जी, जब आप किसानों के साथ निकले थे तो आपको उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर रोक दिया गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए उच्च पदस्थ पदाधिकारी लगातार दबाव बना रहे थे किसानों पर कि दिल्ली ना जाएं, और उसके लिए बाकायदा उन्होंने डिटेंशन सेंटर नौबतपुर सीमा बॉर्डर पर उन्होंने बनाया था। जब हम लोग हजारों की तादाद में किसान जब मार्च किए दिल्ली जाने के लिए, तो जन दबाव के आगे सरकार ने एक जत्थे को केवल आगे जाने का अनुमति दिया, जो उड़ीसा वाले जो जत्थे थे। और मुझे आज पता चला कि उस जत्थे को इलाहाबाद में डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हम लोग आज पटना में आए हैं, इस सवाल को हम पार्टी फोरम पर रखेंगे और हम लोग आज इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करेंगे। तो अब कैसे, क्योंकि किसान आंदोलन को लेके जो कल बढ़ता हुई है उसमें कुछ सकारात्मक बातें कही जा रही है कि सरकार या किसान दोनों के बीच जो बातचीत हुआ उसमें अब मान जाने की उम्मीद है। देखिए, गांधी जी ने कहा था जन दबाव के सामने कोई सरकारें टिकती नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ के फेंक दिया था लोगों ने जन दबाव के। लेकिन टाइमिंग 1.5 महीने या 1.5 साल की जा रही है। 1.5 साल की माफी, ये तो बेवकूफ़ी है। कौन किसान मानेगा इस देश में? 1.5 साल की हमारी अगर फांसी की सज़ा है तो 1.5 साल मुअत्तली, फांसी की सज़ा ख़त्म नहीं होता, मुअत्तली है। हम लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक यह जो फांसी की सज़ा ही है एक तरह से 3 काला कानून, जब तक ये हट न जाए। आज भी जो बैठक आप लोगों की बुलाई गई है, उस बैठक में भी 30 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनाने का वही एजेंडा है मुख्य तौर पे। आगे क्या कुछ कीजिएगा आप लोग? हम लोग अभी से शुरू कर रहे हैं जन जागरण पूरे बिहार भर में, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, पर्चा बांटने के माध्यम से, गाँवों में हम लोग जा कर के किसानों से नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से जो काला कानून है, किस तरह से भारत की सरकार धोखा देने का जो काम कर रही है, उसकी अंतिम परिणति तो नहीं है, लेकिन वह मानव श्रृंखला एक बड़ी मैसेज जाएगा देश में। जो यह आरोप लगा रहे थे कि आंदोलन कुछ हिस्से में देश का है, यह देश का आंदोलन नहीं है, यह झूठा जो प्रचार है, इस प्रचार को हम लोग, दुष्प्रचार को हम लोग गलत साबित करेंगे। सुधाकर जी, एक सवाल था कि बीजेपी और जेडीयू के लोग कह रहे थे कि बिहार के किसान सड़कों पर नहीं उतरते हैं, बिहार के किसान खुश हैं, जबकि देश भर के किसान आंदोलन। मैं किसान हूँ, हमारे नेतृत्व में हजारों किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पता नहीं जेडीयू की सरकार किसको किसान मानती है, शायद वो बांग्लाधारियों को किसान मांगती है। इस देश में तो 3 तरह के किसान हैं। एक बांग्लाधारी किसान है जो फार्म हाउस चलाते हैं, उनके लिए कानून आया है, उनके लिए अच्छा कानून होगा। हमारे जैसे किसानों के लिए कानून लाभदायक नहीं है, हम इसके खिलाफ लगातार, और हम क्यों, हमारे जैसे जो दर्जनों विधायक राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, किसान संगठन अलग से संघर्ष कर रहे हैं, कई प्रदर्शन हो चुके हैं बिहार के भीतर। दिल्ली जाने से सुधाकर सिंह चूक गए, अब आगे क्या करेंगे? दिल्ली जाने से हम लोग को कोई नहीं रोक सकता, समय का अंतराल बस है, फासला है, उस समय के अंतराल और फासले को हम लोग पाट देंगे जन दबाव के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार से कि अगर इसको टाल सकते हैं तो टालिए। सुप्रीम कोर्ट की बात को तो सरकार ने सुना नहीं। यह तो जन दबाव है पूरे देश के किसानों का, जिस दबाव में सरकार झुकने का काम कर रही है। घुटना भी टेकना बाकी है, अभी तो झुक रही है, केवल घुटना टेकना होगा उनको। जन दबाव के सामने कोई सरकारें नहीं चलती।